गौशाला के नाम पर एक मिसाल बनती वमासा की गौशाला। श्री राधा कृष्ण गौशाला वमासा वागड़ क्षेत्र की शान। जयपुर से आए विभागीय आला अधिकारियों ने की सराहना। गौशाला में गायों की व्यवस्थाओं को देख हुए अभिभूत। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने भी मुक्त कंठ से की सराहना। संयोजक वीरेंद्र सिंह की तन्मयता को दी दाद। दिन रात जीवन खपा रहे हैं गौ माताओं के लिए। डूंगरपुर गौशाला का नाम लेते ही वमासा की श्री राधा कृष्ण गौशाला का नाम बरबस ही लोगों की जुबान पर आ ही जाता है। जिला मुख्यालय से लगभग सागवाड़ा होकर वमासा करीब 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दी लाइव न्यूज चैनल की खोजी टीम ने अनायास ही वहां जाकर गौशाला का नजारा देखा तो बड़ा ही अजूबा लगा। दिव्यांग गो प्रतिपालक वीरेंद्र सिंह पवार एक बीमार गौमाता की पशु चिकित्सक की मदद से उसकी मरहम पट्टी करा रहे थे। गौमाता एक सुरक्षित चारागाह में स्वच्छंद रूप से विचरण कर चारा खा रही थी। वहां कोई भी अन्य पशु क्षेत्र में कहीं से भी प्रवेश नहीं कर सकता था ताकि संक्रमित ना हो सके। गौशाला में चारे, पानी, पौष्टिक आहार की शानदार व्यवस्था थी। उनके रहने, उठने, बैठने, चारा खाने तथा उचित चिकित्सकीय समुचित देखरेख की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। लंपी वायरस की नो एंट्री के तहत कोई भी गाय संक्रमित नहीं पाई गई। वैक्सीन पहले से ही मंगा ली गई थी। गांव की गायों के भी संक्रमण होने से बचाने के प्रयास सतत जारी हैं। पशुओं को टीका लगाने व दवाइयों को छिड़काव किए जाने से संक्रमण का प्रभाव बेअसर है। गौशाला में गौ संवर्धन तथा नस्ल सुधार की भी समुचित प्रयास जारी है। स्वच्छ चारा, पानी, पौष्टिक आहार का पशु सहायकों द्वारा दिन रात विशेष ध्यान रखा जाता है। पशु चिकित्सक भी दिन रात पशुओं की सार संभाल किया करते हैं। गौशाला में दवाइयों आदि की पर्याप्त व्यवस्था देखने को मिली। पशुपालन विभाग जयपुर से संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कालरा के साथ डॉक्टर शांतनु कुमार शर्मा भी लंपी स्किन बीमारी का जायजा लेने गौशाला पहुंचे तो वमासा गौशाला के संयोजक एवं व्यवस्थापक वीरेंद्र सिंह पवार, जो कि पूर्णतः चलने फिरने में असमर्थ हैं, इसके उपरांत भी दिन रात बड़े ही तल्लीनता के साथ त्याग और पूर्ण समर्पण एवं निष्ठापूर्वक गौ माता की सेवा का पुण्य कमा रहे हैं। ज्ञातव्य रहे कि गौशाला में वर्तमान में लगभग 250 गाय विद्यमान है तथा आस पड़ोस तथा दूर दराज में दुर्घटनाग्रस्त, चोटिल, बीमार, असहाय गायों की देखभाल के लिए श्री राधा कृष्ण गौशाला वमासा में उचित देखरेख, उपचार के लिए गौमाता को लाकर निष्ठा, लगन के साथ उनकी सेवा की एक मिसाल बनते जा रहे हैं। गौ प्रतिपालक वीरेंद्र सिंह उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए संपूर्ण वागड़ क्षेत्र उनका सदैव ऋणी रहेगा। धन्य है गौ माता के कर्मठ वीर सपूत वीरेंद्र सिंह। नमस्कार, आप ये श्री राधा कृष्ण गौशाला का परिसर देख रहे हैं। ये हमारे जिले की सबसे बड़ी गौशाला है। 2012 में पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज द्वारा इसका भूमि पूजन हुआ था और 2014 में विधिवत रूप से ये प्रारंभ हुई। शुरुआत में 21 गायों से इसकी शुरुआत की थी। वर्तमान में 235 गौवंश यहाँ सेवा प्राप्त कर रहे हैं। गौशाला खोलने का मुख्य प्रायोजन ये था कि हमारे इस क्षेत्र में जो एक्सीडेंटल गौमाता जो आए दिन रहती है तो उनकी चिकित्सा कर पाए, जो कत्ल खाने जाने वाले गौवंश उनको संरक्षण प्रदान कर पाए और आम जनमानस में गौ माता के प्रति श्रद्धा भाव का जागरण कर पाए। उस सारे उद्देश्यों को लेकर श्री राधा कृष्ण गौशाला की स्थापना की गई थी और वागड़ अंचल के विभिन्न जनप्रतिनिधिगण, वागड़ अंचल के धर्मपरायण गोभक्त एवं कई संतों के मार्गदर्शन में एवं सहयोग से आज गौशाला का एक विराट स्वरूप आप सब देख रहे हैं। हमारे गौशाला में आए दिन बीमार एक्सीडेंटल गौमाता भी आती रहती है, जिसकी यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा बहुत ही पवित्र भाव एवं सेवा का भाव रखकर उनकी सेवा की जाती है। साथ ही चिकित्सकीय अभाव न रहे इसके लिए हमने भी एक वेटनरी हमारी व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। साथ ही जो पशुपालन विभाग है उसके द्वारा भी हमें पूरा सहयोग दिया जाता है। हमारे स्थानीय गांव के जो चिकित्सक हैं वो भी नियमित यहाँ पर आके विजिट करते हैं। श्री राधा कृष्ण गौशाला खुलने के अब तक गौशाला के द्वारा समय समय पर
कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस श्रृंखला में 4 बड़ी कथाओं का भी आयोजन किया जा चुका है, जिसमें हजारों की संख्या में गोभक्तों ने भाग लिया। और उस आयोजन का प्रभाव यह हुआ कि आज गौशाला के माध्यम से इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में गौपालक कृषकों ने अपने घरों में गौ माता को पाला है और गौपालन का एक भाग होगा। गौ माता किसान के घर में पले, गौ माता के गोबर गौमूत्र का महत्व आमजन जाने, इस उद्देश्य को लेकर गौशाला द्वारा समय समय पर गौ आधारित कृषि के लिए व्याख्यान मालाएं, प्रशिक्षण वर्गों का भी आयोजन होता है। कल भी हमारे इस बागड़ अंचल से 100 किसान बंसी गिर गौशाला अहमदाबाद गए हुए थे, जिन्होंने पूरे दिन भर वहां रहकर गौपालन, गौ आधारित कृषि पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। जी, गौशाला में स्थानीय गौभक्तों के अलावा आसपास की कई बड़ी संख्या में गौभक्त समय समय पर यहाँ पर आते रहते हैं। कई लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, अपने पितरों का पुण्यतिथि पे भी गोग्रास भी करवाते हैं, धार्मिक आयोजन भी होते रहते हैं। इसी कड़ी में कई गणमान्य जन और प्रबुद्ध जनों का भी समय समय पर यहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आज उसी कड़ी में हमारे जो पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक महोदय जयपुर से बता रहे थे, जिन्होंने गौशाला का विजिट किया, गौशाला माता के खान पान को भी देखा, एवं अभी जो वर्तमान में जो लंपी रोग चल रहा है उसके लिए भी जानकारी प्राप्त की। तो यानी यहाँ पर एक भी गौवंश लंपी रोग से प्रभावित नहीं मिला और वो काफी संतुष्ट हुए यहाँ की व्यवस्था को लेकर और कई शुभकामना प्रदान करके यहाँ से बता रहे हैं। इसके अलावा कुछ दिन पूर्व हमारे जिला कलेक्टर महोदय का भी यहाँ पर विजिट हुआ था, उन्होंने भी हमें हमारे कार्य को सराहा और कई आवश्यक जो मार्गदर्शन भी थे, जो सुझाव भी थे, क्योंकि कई कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, कोई व्यक्ति भी पूर्ण नहीं हो सकता है, कुछ कमियां भी हो सकती है, कुछ अच्छाइयां भी होती है। तो जो उन्होंने कई प्रकार के हमको मार्गदर्शन भी दिए, जिनको हम कार्य उनको हिसाब से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। गौ माता का स्थान हमारी संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गाओ विश्वस्य मातरम, वंदे धनु मातरम और कई इस प्रकार के मंत्र हमारे धर्मशास्त्रों में हमें मिलते हैं। जैसे राजा दिलीप ने कामधेनु गौ माता की सेवा की, जिसका परिणाम स्वरूप रघुवंश चला, भगवान श्री राम उसमें अवतरित हुए। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन देख ले तो गौ माता को समर्पित था। हम अगर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जाए तो सबसे पहले नंदी भगवान को प्रणाम करते हैं। तो गौ माता का स्थान हमारी संस्कृति, हमारे हिंदू धर्म में श्रेष्ठ माना गया है। तो जिस गाय को हम माँ माने, जिस गाय को हम भगवान माने, तो अगर वो गाय अपने स्वाभाविक मृत्यु जैसे होती है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए और हम उसको ले जाकर कहीं पटक दें तो उसका भी अपमान होता है। तो हमारे यहाँ पर कोई गौ माता जिसकी मृत्यु हो गई है तो उसको हमारे कर्मयुक्त द्वारा उसको खड्डा खोदकर पूरे विधि विधान से उसको हम अंतिम सारे जो कार्य किया जाता है उसको दफनाया जाता है। साथ ही पंडित जी के द्वारा भी उसका पूजन वगैरह भी होता है। तो मैं गौपालक सभी जो भी महानुभाव है, जितने भी गौपालक है, जितने किसान है, आप सबसे यही आग्रह करता हूँ कि गाय के प्रति अगर आप श्रद्धा भाव रखते हैं, उसके प्रति स्नेह भाव रखते हैं, उसको अगर अपनी माँ मानते हैं, तो हम अपने घर की अपनी अगर जन्म देने वाली माँ अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको कोई फेंक तो नहीं सकते हैं, उसका भी अंतिम संस्कार करते हैं पूरे विधि विधान से। तो गौ माता का भी आप अंतिम संस्कार करिए, उसको दफनाइए। साथ ही शासन प्रशासन से भी आग्रह करता हूँ कि शहरी क्षेत्र में भी जो गौरक्षक हैं वो बहुत ही निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आधी आधी रात को जगकर जो भी एक्सीडेंटल गौ माता है उनकी चिकित्सा करते हैं और जो मर गई गौ माता तो उसका अंतिम संस्कार भी करते हैं। तो हर नगर पालिका, नगर परिषद में भी एक ऐसा स्थान भी निर्धारित होना चाहिए जहाँ ऐसी गौ माता जिनकी मृत्यु हो गई है उनको यानी वहां पर दफनाया जा सके, उनके अंतिम संस्कार किया जा सके। सर, भमासा में स्थित गौशाला में आपने आज निरीक्षण किया है, तो यहाँ के बारे में आप कुछ बताएंगे, जानकारी देंगे? आज मुझे मौका मिला यहाँ वमाशा गौशाला में और मुझे एक काफ़ी कुछ देखने को मिला, काफ़ी अच्छा लगा। आप में जो वीरेंद्र जी हैं एक बहुत ही सक्षम, हालांकि कुछ विकलांग है, लेकिन उनकी एक्टिवनेस देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई और काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पशुओं की देखभाल हो रही है। और जहाँ तक ये लंपी स्किन डिजीज़ के संबंध में जो इन दोनों बीमारी चल रही है, मैं स्पेशली मेरा यहाँ आना इसी वजह से हुआ है और मैंने यहाँ ये नोटिस किया कि ये लोग प्लस यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी जागरूक हैं। पशुपालन से इनको सहयोग नियमित रूप से मिल रहा है, जैसे इन्होंने मुझे बताया। और जो वैक्सीन है, गॉटपॉक्स वैक्सीन, इसके लिए जो प्रिवेंशन के तौर पे लगाई जा रही है वो भी ये लोग एडवांस से मंगा चुके हैं। लेकिन चूँकि गाइडलाइंस ये हैं कि एक भी गांव में एक भी ऐसी बीमारी
एक भी पशु अगर बीमार है, जिसको सस्पेक्टेड, अपन लंपी स्किन सस्पेक्टेड मानते हैं, तो ये वैक्सीनेशन फ़िलहाल नहीं किया जाना है। हालांकि इस गौशाला में कोई पशु बीमार नहीं है जिसको लंपी स्किन हो, लेकिन गांव में एक पशु की सूचना है और जो कि सस्पेक्टेड है, इसलिए फ़िलहाल उन्होंने वैक्सीनेशन रोक दिया है। ये भी मुझे बताया गया कि यहाँ लगभग 250 पशु हैं, लेकिन उन्होंने वैक्सीन 500 अरेंज की हैं, तो अपनी गौशाला के साथ साथ वो गाँव का भी इस मामले में वो बचाव करना चाहते हैं। लेकिन जो अभी मशवरा हमारे द्वारा दिया गया है, इसके लिए जो डिस्कस हुआ ये है कि अगर बीमारी कुछ और पशुओं में देखने को मिलती है तो फिलहाल ये वैक्सीनेशन नहीं किया जाना, और इन केस ये लगभग ये पूरा पीरियड अपना 21 दिन का जो कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो निकाल जाता है और वो पशु रिकवर हो जाता है, तो फिर वैक्सीनेशन बाकियों में किया जाना है। लेकिन अगर किसी एक भी पशु में बीमारी इसके बाद भी दिखाई देती है तो वैक्सीनेशन फ़िलहाल होल्ड किया जाना है। जो बीमारी को बढ़ने से बचाने के लिए जो टीके हैं एवोमेक्टिन वगैरह, वो ये ऑलरेडी लगा चुके हैं, बड़ी खुशी की बात है। इसके अलावा यहाँ पे FMD वैक्सीनेशन भी हो चुका है पशुपालन के सहयोग से, और इसके अलावा जो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड स्प्रे भी ये गौशाला में कर चुके हैं। इनकी जो व्यवस्था है, ये दिन में पशु चरने को छोड़ देते हैं, लेकिन उसके लिए भी मैंने आज इनसे बातचीत की और ये पता लगा कि ये बहुत ही लिमिटेड एरिया में जाते हैं और उसके अंदर गांव के और किसी पशु को मिक्स नहीं होने देते हैं। तो ये पूरी तरह से जो आज की बीमारी के हिसाब से जो इनका जो बचाव है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। इन्होंने काफ़ी अच्छा रखरखाव किया हुआ है और अपनी तरफ से पूरी तरह से सुरक्षित अपने पशुओं को रखा हुआ है। आज कुछ गौ संवर्धन और इसके बारे में भी चर्चा हुई, तो उन्होंने ये बताया कि आने वाले प्लान में उनको फ़िलहाल तो ये पशुओं को बचाव के लिए में लगे हुए हैं, और आने वाले प्लान में इनका गौ संवर्धन और इनको यहाँ की जो नस्ल है उसके बचाव के लिए और उसके सुधार के लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयासरत हैं। नमस्ते, मेरा नाम जनक जोशी है। मैं व्यवस्थापक श्री राधा कृष्ण गौशाला वमासा। हमारे यहाँ पर 240 गोवंश हैं। 240 गोवंश को हम सुबह में दलिया खिलाते हैं और शाम के टाइम पे हम उन्हें पतंजलि पशु आहार का वो ग्रास कराते हैं, और दोनों टाइम उनको घास भी दिया जाता है। और बाकी जो गोवंश होते हैं बड़े वाले, उनको खुले में गोचारण कराया जाता है, जहाँ पर वो हरा चारा उनको मिल जाता है, और जो सब बच्चे होते हैं वो यहाँ पर गौशाला में ही रहते हैं। यह बंसी गो आहार है। यह 36 प्रकार की औषधियों से मिलकर बना हुआ है। यह खासकर हम लंबी रोग से निजात पाने के लिए हम हमारे द्वारा मंगाए गए हैं कि कहीं किसी को हो गया तो हम उसका उपचार कैसे किया जाए, तो हम पहले से ही प्रिपरेशन करके रख रहे हैं। और हम हर गोवंश को बाटे के साथ हम ये भी खिलाते हैं मिनरल मिक्सचर, जिससे उनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी हो सके। ये होम्योपैथी दवाई है, इसको भी हम बाटे के साथ उनको खिलाया जाता है। इससे भी उनकी इम्यूनिटी सिस्टम और उनमें शक्ति प्रदान करे, ऐसी ये दवाई है होम्योपैथी। और इसके साथ हम एलोपैथी की दवाई उनके लिए अवेलेबल है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कोई एक्सीडेंटल आ गई या उन्हें इलाज कराने के लिए ये उपलब्ध नहीं हो पाती है उतनी, या फिर इनका यूज़ उतना हो नहीं पाता है, उसकी वजह से हम जो एलोपैथी दवाई है उससे भी उनका ट्रीटमेंट करते हैं।